हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में तन मन से लगे होंगे। तो चलिए भाई, लगे रहो। और आज की क्लास में हम जो है फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में जो हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो खूब नंबर लगा के पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जैसे कई सेट जब बनते हैं पेपर के, आप 4 5 6 सेट बनता है तो हर एक सेट में या किसी न किसी सेट में हर बार दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अभी देखना, अभी हम बताएंगे तुरंत तैयार भी हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप ध्यान पूर्वक जो है अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, हो समझ में आपको तुरंत आ जाएगा। हम आपको ऐसा बताएं। आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स में, व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ। व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ से आप क्या समझते हैं और इसका सिद्धांत क्या है और इसका डायग्राम क्या है, ये इतनी चीजें आपके एग्जाम में जो है खूब पूछा जाता है। तो आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम जो है बात करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले। देखिए, इसमें अलग अलग नामों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसका चित्र बनाइए और इसके बारे में बताइए, या इसका सिद्धांत क्या है। ये अक्सर जो है अगर देखा जाए तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। डेली आप जो है कुछ ना कुछ जो है तैयार करते रहिए। डेली हर सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए। रेगुलर आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तैयार हो जाएगा। पुराना भी देखते रहिए, जो तैयार हो जाए उसको भी कभी कभी देख लिया करिए। नहीं तो क्या होगा कि आप नया तैयार करोगे, पुराना आप भूलते चले जाओगे, तो भी ठीक नहीं है। आप कुछ समय नए पढ़ दीजिए, कुछ समय पुराने पढ़ दीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ क्या है, तो देखिए यह एक ऐसा परिपथ होता है, यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसके द्वारा किसी अज्ञात चालकों के प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। यानी जो व्हीट स्टोन परिपथ होता है, यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसके द्वारा जो है किसी हमें अज्ञात चालकों का प्रतिरोध जो है ज्ञात किया जाता है। कोई अगर प्रतिरोध है जिसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है, तो उस अज्ञात चालकों का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है कि ये प्रतिरोध कितने चालक का है। समझ में आई बात कि नहीं भाई? प्रतिरोध बहुत सारे हैं तो सबके बारे में जानकारी होती है। अब कोई प्रतिरोध ऐसा हो इसके बारे में पता ना हो कि यह किस चालक का है, तो अज्ञात चालकों के प्रतिरोध को ज्ञात करने में व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ का उपयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे ये बताया गया कि अब ये जो व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ है, इसे प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बनाया था। इसीलिए जो है इसे व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ कहा जाता है। यानी इसको बनाने वाले साइंटिस्ट जो थे सर्वप्रथम वो व्हीट स्टोन थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ जो है कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ जो होता है, ये कैसे बना होता है? तो इसमें जो है 4 प्रतिरोध PQRS, यानी 4 प्रतिरोध है। चारों का नाम आप रख सकते हैं PQRS। देखो सामने ये बना है, इसमें 4 प्रतिरोध है, एक PQRS। ये 4 प्रतिरोध होते हैं और चारों प्रतिरोध जो होते हैं एक समांतर चतुर्भुज के आकार में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? देखो आप देख रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज आकार में जुड़े हुए होते हैं जो कि परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़ा है? जो कि परस्पर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। भाई ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है और ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये सब जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं और जिनके एक सिरों के मध्य विक्षेप मापी लगाया गया होता है। यानी अब यहाँ पर ये बीच में जो है एक विक्षेप मापी जो है लगा दिया जाता है। इनके एक सिरों के मध्य जो है विक्षेप मापी लगाया जाता है तथा दूसरे सिरों के मध्य, यानी एक सिरा पर जो है विक्षेप मापी लगाया जाता है और दूसरे सिरा, जैसे एक सिरा ये है या एक सिरा ये है, इन दोनों सिरों के मध्य जो है किसी सेल की सहायता से जो है धारा प्रवाहित की जाती है। किसी सेल की सहायता से धारा प्रवाहित की जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? देखो पहली बात तो जो व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ है, इसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। पहली बात तो ये हो गया। अब ये व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ जो है प्रोफेसर जो है व्हीट स्टोन ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम व्हीट स्टोन श्वेत परिपथ कहा जाता है। इसमें जो है 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS,
जो कि एक समांतर चतुर्भुज के आकार में जुड़े हुए होते हैं, जो कि एक समांतर चतुर्भुज आकार में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इनमें जो है इनके एक सिरों पर जो है इन दो सिरों के मध्य जो है एक विक्षेप मापी लगा होता है तथा इनके दूसरे सिरों पर जो है जिस सेल से हम धारा प्रवाहित करते हैं उन सेल को लगाया गया होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनका सिद्धांत क्या है इसको देख लेते हैं। देखो, अगर हम व्हिटस्टोन सेतु सिद्धांत की बात करें तो इसमें बताया गया कि व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो सेतु से होकर बहने वाली धारा शून्य होती है। यानी जो व्हिटस्टोन सेतु परपथ का सिद्धांत कहता है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P और Q का अगर अनुपात देखा जाए, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगर बराबर हो तो इनमें से जो बहने वाली धारा होती है वो शून्य होती है। यही जो है ये हमारा जो है व्हिटस्टोन सेतु परपथ का सिद्धांत कहता है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भाई P और Q का अनुपात अगर देखा जाए तो शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो सेतु से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाई ये इसके अनुपात के बराबर होगा यानी P अनुपाते Q फिर बराबर होगा R अनुपाते S। यानी भाई P और Q क्या है, ये संलग्न भुजाओं का अनुपात है। इसी तरीके से R और S जो है ये भी संलग्न भुजाओं का अनुपात है। भाई इसका अनुपात हो गया और इसका अनुपात हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। भाई इधर आप लिख सकते हैं AB पर विभवांतर बराबर AD पर विभवांतर। तो AB पर जो विभवांतर होगा, भाई आप जानते हैं विभवांतर B बराबर IR होता है। तो AB पर I1 धारा बह रहा है, भाई I1 जो है AB पर धारा होगा। भाई AB पर हमारा I1 धारा है और इसका जो प्रतिरोध है वो P है बराबर। इसी तरीके से अगर हम AD पर बात करते हैं तो AD पर हमारा I2 धारा है और इसका जो प्रतिरोध है वो R है। इतना समझ में आया, इसको समीकरण 1 बना लो। इसी तरीके से अगर हम BC पर विभवांतर की बात करें, BC, अरे ये BC है विभवांतर बराबर ये हमारा DC हो जाएगा। DC पर विभवांतर, भाई जिस तरीके से इसका लिए उसी तरीके से इसका ले लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो धारा बहे वो हमारा I1 ही होगा और प्रतिरोध हमारा Q है और बराबर अगर हम DC पे बात करें तो यहाँ I2 धारा होगा और इसका प्रतिरोध S हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब आप कह सकते हैं समीकरण 1 भागे समीकरण 2। भाई समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं तो हमारा जो बनेगा, भाई इसको आप ऊपर रख लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, तो यह हो जाएगा I1P, भाई क्या है I1P है और बराबर I2R है, I2R बटे नीचे जाएगा I1Q और ये बराबर लगा है और इसका जो हो जाएगा I2S हो जाएगा। नहीं समझ में आया। भाई दोनों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर ये लिखा जाएगा नीचे ये लिखा जाएगा, तो I1P हो गया, ये I1Q हो गया और बराबर I2R I2S। तो आप देख रहे हैं I से कैंसिल हो जाएगा, I2 से कैंसिल हो जाएगा, भाई I1 से कट जाएगा I2 से, तो हमारा जो बच जाएगा P अपान Q बराबर R अपान S। तो यही जो है हमारा व्हिटस्टोन सेतु परपथ का सिद्धांत कहता। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। भाई इनके अनुसार ये कह रहा है कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, भाई एक संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही और सेतु से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है। यही इनका कहने का मतलब है। तो मतलब P अपान Q बराबर R अपान S, ये इनका कहने का मतलब है। इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले AB पर विभवांतर इसको ले लेते हैं, तो AD पर बराबर AD पर विभवांतर, भाई दोनों पर विभवांतर सेम होगा, तो AB पर विभवांतर I इसमें धारा बहेगी, P प्रतिरोध है बराबर ये I2 धारा बहेगी, R प्रतिरोध है, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से BC पर विभवांतर बराबर DC पर विभवांतर, तो अब इस पर I1Q हो जाएगा, भाई I1 धारा यही बह रही, Q ये हो जाएगा
और बराबर I2 धारा इधर बहेगी, यही I2 धारा, और यह प्रतिरोधी हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं, यानी समीकरण 2 से 1 में भाग दे देते हैं। तो जब भाग दोगे तो ऊपर ये लिखा जाएगा, नीचे ये लिखा जाएगा, दोनों आप लिख दीजिए, ऊपर यहाँ लिख देंगे, नीचे ये लिख देंगे, और लिखने के बाद जो कट रहा है काट देंगे तो हमारा बच जाएगा P/Q बराबर R/S। यही जो है व्हिटिस्टन परिपथ का सिद्धांत कहता है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।